गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम लोग आज जो नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये एडवांस मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे, कौन से नंबर क्या होते हैं, उसके क्या रोल है, सारी चीज़ें समझा दिया था। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये एक नया कॉन्सेप्ट पे होगा। आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में समझेंगे। देखो, नंबर सिस्टम जो एक लेसन है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम लोग डेली एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यानी कि आज यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को करेंगे, फिर एक बार डिविजिबिलिटी करना है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो हमें इस तरह से जाना पड़ेगा। एक ही दिन में पूरा नंबर सिस्टम कवर होगा ऐसा नहीं है, तो हमें हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में करेंगे कवर, और सभी कवर हो जाएंगे। बाकी और भी जो लेक्चर्स जो ऑलरेडी आपको मिल गए हैं, जो आपने देख लिया, एडवांस मैथ में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशंस, इन सब को रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो करते रहिए। बाकी मैंने जो आपको अर्थमेटिक में पढ़ा है, उन सब लेसन्स को भी रिवीजन करिए और आराम से टेस्ट वगैरह दीजिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आज हम नए कॉन्सेप्ट्स वगैरह को समझ लेते हैं। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनिट डिजिट। इसके ऊपर क्वेश्चंस 1 से 2 आते हैं, यानी कि अगर 2 आए तो 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे, अगर 1 आते हैं तो 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक बोलते हैं इसको। अब ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो है ना, यानी कि आपको बहुत सारा नंबर देगा, प्लस करने को, मल्टीप्लाई करने को, बहुत अलग अलग सिचुएशन बना के, और आपसे पूछता है कि बताओ इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे सबसे लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग हर एक चीज़ समझेंगे। पहले एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 27, ठीक है। तो आप जानते हो इसको जो सबसे लास्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट। इसे हम क्या कहते हैं, 10th। ऐसे अगर इसके बाद भी अगर मैं कोई नंबर लिख दूं, यहाँ पे मान लो 4 लिखूंगा, तो ये वाला कौन सा प्लेस होता है हमारा, 100th। ऐसे ही अगर हम लोग ऐसे लिखते जाए, मतलब फिर एक वैल्यू ले ले 1000, ऐसा कि 10,000, लैक्स, ऐसा होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने काउंट की कि भाई यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे। या फिर यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1 लैक्स, 10 लैक्स, ऐसा करके 1 करोड़ हम लोग काउंट करते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट वाला होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो अपने को यही ढूंढना है। अब अगर बेसिकली मैं बोलूं आपको, यहाँ पे मैंने लिखा एक 57853। अब इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। आप जानते हो यूनिट डिजिट का मतलब होता है ये क्या है, इसका यूनिट डिजिट है, यानी कि 3 इसका यूनिट डिजिट है। बट अगर आपको ऐसा पूछ ले कि भाई 25 प्लस 24, अब बताओ इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या करोगे आप। देखो, जनरली लोग क्या करते हैं कि आप इन दोनों को प्लस करोगे, यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे, 25 प्लस 24, फाइव और 4 होगा 9, और 2 और 2 होगा 4। कितना आया, 49। अब 49 में सबसे लास्ट डिजिट कौन सा है, ये है 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। आप बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब यूनिट डिजिट पूछे ना, तो हमें 10, 100 वाले प्लेस को इग्नोर करना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसकी कोई रोल नहीं है। बस आप इन दोनों को प्लस करो।
तो 5 + 4 कितना होता है 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, हमने जब रियल मेथड लगाए तो भी यूनिट डिजिट 9 आया ना। तो इस सब को प्लस करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें लास्ट वाले नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना होगा लास्ट वाले नंबर के साथ आपको करना है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा और आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें यूनिट वाले नंबर्स के साथ ही वर्क करना है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर आप जनरल मेथड से जाओगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको लास्ट डिजिट वैल्यू के साथ ही जाना है और आगे बढ़ना है। चलिए, अब ये बहुत ज़्यादा लेवल पे काम कैसे करता है, जैसे मान लो ऐसा है 15 × 4, तो 15 × 4 कितना होता है 60। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इनका यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 4 कितना होता है 20, लेकिन आता तो लास्ट में उसमें भी 0, तो भी आंसर वही आता। तो हमें सिर्फ आपको क्या रखना है कि प्लस माइनस डिवाइड जो भी दे, हम सिर्फ लास्ट डिजिट के साथ काम करके उसका आंसर्स निकाल सकते हैं, हमें पूरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पे खास आप लोगों को ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करने टाइम पे ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ के काम करना है। इसमें मिस्टेक होगी तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को ले जाओगे तो इसे ध्यान रखना है। अब आगे में बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं उनकी साइक्लिसिटी समझनी पड़ेगी, पुनरावृत्ति कब वो रिपीट होते हैं उन चीज़ों को समझेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी करते जाएंगे। चलो देखो, अब हमें समझना है साइक्लिसिटी। ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग आप जनरली आप इसको ऐसा कह दो रिपीट होना, चीजें बार बार रिपीट होंगी। पुनरावृत्ति साइक्लिसिटी मतलब बार बार चीजें रिपीट होना, ये है वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। देखो इसमें क्या होता है समझ लो, जैसे मैं पहले 2 वाला लेता हूं, अगर हम लोग 2 का पावर 1 करते हैं तो आप जानते हो कितना होता है 2। यदि हम लोग 2 का पावर 2 करते हैं तो होता है 4। यदि हम लोग 2 का पावर 3 करते हैं तो होता है 8। 2 का पावर 4 करते हैं तो होता है 16। तो आपको यूनिट डिजिट याद रखना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। 2 का पावर 5 करने पे आता है 32, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2। ऐसे 2 का पावर 6 करने पे आता है 64, इसका यूनिट डिजिट है 4। 2 का पावर 7 करने पे आता है 128, इसका यूनिट डिजिट है 8। 2 का पावर 8 करोगे तो आता है 256, इसका यूनिट डिजिट है 6। 2 का पावर 9 करने पे आता है 512, तो इसका यूनिट डिजिट है 2। 2 का पावर 10 करोगे तो 1024 आएगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट है 4। 2 का पावर 11 करने पे 2048, लेकिन इसका यूनिट डिजिट है 8। और 2 का पावर 12 करेंगे तो इसका आ रहा है 4096, लेकिन इसका यूनिट डिजिट है 6। अब एक बात देखो कि कब ये रिपीट हो रहा है। देखो 2 का पावर 1 है 2, ये कहाँ जाके फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ आके। मतलब अगर 2 का पावर 1 पे जो आता है वही 2 के पावर 5 पे आता है। जो वैल्यू 2 के पावर 1 पे आता है, जो लास्ट या यूनिट डिजिट जो आता है, वही यूनिट डिजिट 2 के पावर 5 पे आता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेम आ रहा है। तो हमें इसे समझना है, इससे हम बहुत बड़े क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। इसी को कहते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब रिपीट होना, पुनरावृत्ति यानी कि फिर से रिपीट होना। तो आपको ये ध्यान देना है कि 2 का पावर 1 2 के पावर 5 के बराबर होता है, इनके बीच में 4 की गैप हो रहा है, कितना 4। तो हमें ये याद रखना है कि 2 का पावर जो भी निकालनी है इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4। अगर हमें 2 का पावर कोई वैल्यू निकालना है तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब 4 बार पावर आने के बाद 2 फिर से रिपीट होगा।
4 बार पावर आने के बाद 2 फिर से रिपीट होगा, ऐसे ही 4 के बाद फिर रिपीट होगा, ऐसे 4 के बाद फिर रिपीट होगा। तो हमें यही ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको पूछे कि 2 का पावर 1 कितना है 2, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 2, फिर 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा 2, देखो यहाँ 2 का पावर 9 कितना है 2। ऐसा ही अगर आपसे पूछेगा कि 2 का पावर 13 कितना है, ये भी होगा 2, 2 का पावर 17 कितना है, ये भी होगा 2, 2 का पावर 21 कितना है, ये भी होगा 2। तो इसका मतलब है कि हर 4 के बाद पावर 2 ही होने वाला है। इसी को कहते हैं साइक्लिसिटी। तो एक एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, मतलब किसी नंबर का डायरेक्टली पूछ लिया था कि इसका साइक्लिसिटी क्या है। तो अगर कोई पूछे कि 2 की साइक्लिसिटी यानी कि पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट कब होता है, 2 की साइक्लिसिटी कब होता है 4 के बाद, यानी कि 2 का पावर 4 गैप होने के बाद फिर से रिपीट करता है। ये बात समझ लेना, ऐसे किसी का पूछ सकता है तो हम लोग सभी के समझेंगे। आई होप आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गया है कि 2 की साइक्लिसिटी होगी 4, यानी कि 4 पावर आने के बाद 2 रिपीट कर लेता अपने आप को। ये आपको अच्छी तरह से समझ के रखना है, बस इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसे ध्यान दोगे आप। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछता, बताओ 2 की पावर 42 का यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो आपको क्या करना है कि भाई 2 का पावर साइक्लिसिटी क्या है 4, तो इस 42 को 4 से डिवाइड करो भाई, तो डायरेक्टली कितना कटता है 40 कट जाएगा। 4 से 40 तो कटेगा तो 2 बचेगा, तो यानी कि आपको 2 का पावर 2 यानी कि क्या आंसर निकालना है 4। अगर आपसे पूछ ले कि भाई 2 का पावर 20 जो है ना 2 है, तो आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है भाई इसको। तो 22 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो 20। तो 20 4 से डिवाइड हो गया, उसके बाद कितना बच रहा है 2, तो आप लिखोगे 2 का पावर 2 यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। अगर आपसे पूछ ले ऐसे ही कि भाई देखो, अगर पूछे 2 का पावर 13 कितना होगा, तो क्या करोगे 2 इस 13 को 4 से डिवाइड करोगे भाई, तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 1 रिमाइंडर, तो 2 का पावर 1 यानी क्या आ जाएगा 2, राइट। ये ध्यान रखना है। और अगर पूरी तरह से कट जाए, जैसे मान लो आ जाए 2 का पावर 12, 12 4 से कट जाएगा पूरी तरह से, तो आपको इसमें 2 का पावर 4 निकालना है फिर, यानी कि 2 का पावर 4 कितना आता है देखो 6। ऐसे 2 का पावर 8 है, देखो ये इसके भी कितने आते हैं 6, यानी कि 8 भी 4 से अगर डिवाइड हो गया, 8/4 करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो क्या निकालना है इसका 2 का पावर 4 निकालना है। 12 भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है देखो 6 आ रहा है। मतलब हमें जब कोई पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो इसका 2 का पावर 4 निकाल देना है, जो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। और 2 का पावर 4 कितना आता है, आता है लास्ट में यूनिट डिजिट 6। तो कम से कम 2 के पावर 4 तक तो आपको लर्न कर ही लेना है, ताकि अगर ऐसा आ जाए तो निकाल लोगे। अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 4, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे ध्यान रखना है, सभी नंबर पे इसी तरह से काम होगा। आगे मैं और भी नंबर्स बताऊंगा। तो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग 3 पे आ जाते हैं। देखो 3 का पावर 1 करने पे 3 आता है, 3 का पावर 2 करने पे 9 आता है, 3 का पावर 3 करने पे 27 यानी कि लास्ट डिजिट 7 आ रहा है, 3 का पावर 4 करने पे 81 यानी कि लास्ट डिजिट 1 आ रहा है, और 3 का पावर 5 करने पे 243 यानी कि लास्ट डिजिट 3 आ रहा है। तो देखो 3 का पावर 1 3 और 3 का पावर 5 भी 3, तो ये 1 और ये 5 यानी कि इनके बीच में भी कितने की डिफरेंस आ रही है 4 की। तो अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ये भी बता देना है कि भाई 3 जो है इसकी जो है इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी
4 हो जाएगा। ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ दे कि भाई 3 की साइक्लिसिटी यानी कि 3 कब रिपीट होता है, पुनरावृत्ति कब होता है, फिर से रिपीट कब होता है, अगर पूछ ले तो 4 के बाद। देखो यहाँ आपके सामने है। अब यहाँ मैंने बहुत रिजल्ट इसलिए नहीं रखे कि हर बार यही आएगा, इसके बाद जो भी करोगे यही रिपीट होना है, तो हमें बस इतनी चीजें ध्यान रख लेना है। तो यहाँ में 2 कॉन्सेप्ट मिल गया है, वो ये है कि 2 और 3 ये दोनों, इन दोनों की साइक्लिसिटी है 4, दोनों ही 4 के बाद जो है रिपीट करते हैं अपने आप को। तो ये लर्न कर लेना है हमें, इन दोनों की साइक्लिसिटी क्या है 4 है। शायद और भी आगे नंबर्स आएंगे, मैं सब बताऊंगा, नंबर वाइज जा रहा हूँ, मुझे तो सब पता है कि पहले कौन से आगे आएंगे, बट मैं सब नंबर वाइज ही जा रहा हूँ। तो अब बस इतनी चीज़ें ध्यान रख लेना है। अब इसमें भी अगर कोई एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि भाई 3 का पावर 14 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना है 3 का पावर 14/4। तो 14 से पहले 4 से डिवाइड क्या हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 तक कट गया, क्या बच गया 2, तो आप लिखोगे 3 का पावर 2, यानी कि 3 का पावर 2 क्या आ गया 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बस इस तरह से बनाना है। अगर पूछ ले आपको 3 का पावर 96, राइट, $96 पूछ ले, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस 3 का पावर है 96/4 करो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 9 हो जाएगा, और 1644 जा, यानी कि ये पूरी तरह से कट गया। तो मैंने आपको पहले सिखाया, अगर कोई पूरी तरह से कट जाए तो 3 का पावर 4 निकाल देना है, और 3 का पावर 4 क्या होता है 81, जिसकी लास्ट डिजिट क्या होता है 1, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो ये आ जाएगा। अगर इसी की जगह ऐसा पूछ लेता, चलो बताओ 3 का पावर 98 बताओ, तो क्या होता है 96 पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 का पावर 2, यानी कि क्या आ जाएगा 9, इसकी यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये यूनिट प्लेस का जो गेम है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप सारी चीज़ों को बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग अगले जो है नंबर्स को देख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 आ गया है। देखो 4 में क्या है, 4 का पावर 1 क्या होता है 4, 4 का पावर 2 है 16, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 6, और 4 का पावर 3 हो रहा है 64, यानी इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4, 4 का पावर 4 करने पे आ रहा है 256, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6, 4 का पावर 5 करने पे आ रहा है लास्ट में 4। अब देखो इसका लास्ट डिजिट 4 है, फिर उसके अगले का 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, यानी कि 4 का साइक्लिसिटी जो है, 4 का पुनरावृत्ति क्या होगा 2, सिर्फ 2 आने पे ही रिपीट हो जाता है, क्योंकि देखो 4 का 1 4, 4 का पावर 2 6, फिर से 4 6 4 ऐसा चल रहा है। यानी कि अगर क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछ ले कि 4 की साइक्लिसिटी रिपीटिंग बार बार पुनरावृत्ति कब होता है 2 पे, क्योंकि 2 में ही हो रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें 2 का कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, ये तो बस समझाने के लिए था। आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना भाई, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि देखो 4 का पावर 1 ये क्या है, ये ऑड है ऑड, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आता है यूनिट डिजिट 4, 4 का पावर 2 क्या है भाई इवन है, तो इसकी पावर आता है 6। फिर देखो यहाँ पे 3 ऑड है तो पावर आ रहा है 4, फिर यहाँ इवन है पावर तो आ रहा है 6। तो हमें याद रखना है कि जब 4 का पावर भाई 4 का पावर ऑड आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट 4 ही आता है, जब 4 का पावर इवन आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आता है। बस इसमें और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑड है पावर या इवन। तो ये 2 3 के सीरीज से अलग है, इसका पूरा अलग सीरीज है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ दे 4 का पावर 6 5 7, तो आपको खाली क्या देखना है भाई 4 का पावर ये क्या है, ये है ऑड नंबर, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। अगर पूछे 4 का पावर
958। तो ये देख के आप समझ जाओगे ये क्या है, इवन नंबर। तो क्या आ जाएगा इसका भाई, इसका आ जाएगा 6। मतलब ऑड में 4 आएगा, इवन में 6 आएगा। इस बात को ध्यान रखना, आपको सारे नंबर्स को एक बार आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में सब आ रहा होगा। अगर मान लो कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर कमेंट नहीं आ रहे तो मैं समझ रहा हूँ कि सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नोट करते जाना, ये सारे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यू मस्ट लर्न, ठीक है, ये आपको लर्न करना है, नहीं तो क्वेश्चंस करना हार्ड लगेगा फिर। चलो 5 में देखो भाई, देखो 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। मतलब इसका भी लास्ट डिजिट 5, इसका भी लास्ट डिजिट 5, इसका भी लास्ट डिजिट 5, इसका भी लास्ट डिजिट 5। भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर कहीं पे 5 का आपको साइक्लिसिटी पूछ ले तो आपको 5 की साइक्लिसिटी बताना है 1। मतलब ये तो हर बार सेम ही आता है। तो 5 की साइक्लिसिटी कितनी होगी भाई, 5 की साइक्लिसिटी कितनी होगी 1। ये नोट कर लेना, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले तो 5 की साइक्लिसिटी 1 होगी। क्लियर है यहाँ तक? देखो लेकिन 5 का कुछ जो है ना, मैं इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अगर पूछे 5 का पावर 74 तो भी ये 5 ही आएगा। 5 का पावर 99 तो भी ये 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का कोई भी पावर लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या होता है, 5 ही आता है, यही इसका यूनिट डिजिट है। अब आपको क्या करना है, देखो इसके कुछ टर्म्स है, कुछ रूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े सवाल इससे कर पाओगे। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अच्छे से समझो। देखो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आया 5। 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आया 10। 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, आया 15। 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, आया 20। ये हर बार ऐसा ही आएगा। तो आपको ये समझना है, देखो ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन। और मैंने ऐसे बहुत सभी नंबरों पे एक्सपेरिमेंट कर लिए, ऐसे नहीं कि मैं इन 4 पे बता रहा हूँ, मैंने पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ सभी नंबरों पे, ये एकदम सही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा रिमाइंडर या यूनिट प्लेस पे आएगा 5, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है। जब आप 5 को किसी इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 0। देखो 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है इवन प्लेस पे। देखो ऑड प्लेस पे क्या आया 5, इवन प्लेस पे क्या आया 0, फिर ऑड प्लेस पे आया 5, फिर इवन प्लेस पे आया 0। तो जब आप बड़े से किसी कैलकुलेशंस को करने हैं और वहाँ पे 5 को ऑड से मल्टीप्लाई करना है, पूरे मल्टीप्लाई में अगर ऑड आया तो 5 आ जाएगा, अगर उस पूरे में कहीं पे भी इवन आ गया तो 0 आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कुछ भी दे दे 1, तो आपको सिर्फ ये देखना है क्या 5 को हमने 4 इवन से एक भी बार मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हुआ है तो ये अपने आप इसकी जो लास्ट डिजिट होगा 0 होगा, इसकी यूनिट डिजिट जो आप बनाओगे वो हमेशा 0 आएगा। एक भी इवन आ गया तो, अगर इवन नहीं है ऑड है सारे तो फिर क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि आप देख लो, चलो इसको प्रैक्टिकल भी करो। 5 इंटू 4 कितना होता है बताओ, 20, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, 60 इंटू 2 कितना होता है 120। तो ये क्या आ रहा है 120, लास्ट में क्या आ रहा है भाई देखो 0। तो पूरे वैल्यू में अगर कहीं पे भी एक जगह पे 5 आ गया तो समझ लो भाई, और उसमें इवन नंबर कोई है तो रिमाइंडर या फिर यहाँ पे यूनिट जो प्लेस है उस पर 0 ही आना है। इस ट्रिक से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाओगे, बड़े क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से कर पाओगे। डेडलीस्ट क्वेश्चंस को जहाँ 5 आ जाएगा ये 0 ला देगा आपको, और बहुत ही आसानी से कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी 5 में ज़्यादा समझना नहीं है, 5 के लास्ट में 5 भी आता है चाहे कोई भी पावर हो।
चलिए 6, देखो 6 की पावर 1 करने पे लास्ट में 6 आता है, 6 की पावर 2 करने पे लास्ट में 6 आता है, देखो 6 की पावर 3 करने पे लास्ट में 6 आता है, 6 की पावर 4 करने पे लास्ट में 6 आता है, 6 की पावर 5 करने पे लास्ट में 6 आता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, 6 की भी जो है ना साइक्लिसिटी जिसको हम कहते हैं वो 1 होता है। ये हर बार सेम ही आता है, इसलिए हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर बार 6 रिपीट होने पे मतलब कितना भी पावर करो 6 का 6 आएगा। इससे दो चीज़ सीखने को मिला हमें कि भाई 5 और 6 जो है इसका पावर कुछ भी कर दो, इसका जो है यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, यही होगा, ये नोट कर लेना। 5 और 6 का साइक्लिसिटी 1 है और इसकी यूनिट डिजिट क्या है, वही 5 को कितनी भी पावर लगाओ 5 ही आएगा, 6 के कितने भी पावर लगाओ 6 ही आएगा, 6 में कुछ नहीं बदलता। देखो आप देखो बदल रहा है किसी में, तो 5 का 5, 6 का 6, इसको हमें कुछ नहीं करना है, किसी से कोई डिवाइड नहीं, डायरेक्टली हमें पता चलेगा 5 का 5, 6 का 6। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे पूछ ले भाई 6 का पावर 496, तो कुछ नहीं, आँख बंद करके 6 लगा दो। 6 का पावर 9895 कुछ भी आ जाए, ये भाई 6 ही आना लास्ट में, इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, तो इसे नोट डाउन कर लेना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है 7। 7 का पावर 1 करने पे 7, 7 का पावर 2 करने पे आ रहा है लास्ट में 9, इसका यूनिट डिजिट 7 था। 7 का पावर 3 करने पे यूनिट डिजिट आ रहा है 3 लास्ट में। 7 का पावर 4 करने पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1, और 7 का पावर 5 करने पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7। देखो फिर से यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, 4 पावर के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 7 की साइक्लिसिटी अगर पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, आएगा 4। 7 की साइक्लिसिटी क्या आएगा, 4। तो ये होने के बाद अब आप लिख सकते हो 2 की साइक्लिसिटी, 3 की साइक्लिसिटी, उसके बाद 2 3 4 तो था, फिर 5 तो है ही नहीं, 6 है ही नहीं, ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 7। इन चारों की साइक्लिसिटी जो है वो क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, ये याद रखना आपको, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, ये ध्यान रख लेना आपको। अब देख लेते आगे, रुको इसमें हाँ इसमें 4 नहीं आएगा, सॉरी, इसको हटा दो यहाँ से। हाँ 2 3 और 7 की साइक्लिसिटी होता है 4। 4 की तो इवन और ऑड होता है, मतलब ऑड में होता है 4, इवन में होता है 6, इतना ही ध्यान रखना है हमें, तो वो चीज़ें हमें सेट कर लेना है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना। 4 के बाद रिपीट होगा, आपको समझा दिया, अगर सेम नंबर आ जाए तो उसकी पावर 4 निकाल देना। जैसे मान लो 7 की पावर हो जाए 52, अब देखो 52 को 4 से कट करोगे भाई, 4 से 4 ये हो जाएगा 13, पूरी तरह से कटेगा तो हम 7 की पावर 4 निकाल देंगे। और 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है भाई, देखो 1 होता है। तो इसलिए आपको जिनके ये साइक्लिसिटी 4 होती है उसकी 5 तक का ये पूरा लर्न कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, तो ये आप कर पाओगे। बाकी अगर मान लो आ गया 7 का पावर 99, तो इसमें 96 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 की पावर 3। तो अब आपको 3 तो निकालना पड़ेगा, तो 7 की पावर की 3 क्या होता है लास्ट में, 3 3 4 3, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 3, इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा। इसलिए 4 तक 5 तक सबके लर्न करो, ये बहुत ज़रूरी है, इतनी आपको आना चाहिए, तो इससे कर पाओगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 का देखो, 8 का पावर 8 यानी कि यूनिट डिजिट 8 है, 8 का पावर 2 यानी कि यूनिट डिजिट 4 है,
8 का पावर 3 यानी कि यूनिट डिजिट 2 है, 8 का पावर 4 यूनिट डिजिट 6 है, और 8 का पावर 5 यूनिट डिजिट 8 है। इसमें भी देखो 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 8 की साइक्लिसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब इसमें एक और नंबर जुड़ गया इस लिस्ट में। क्या क्या था पहले, 2 था, 3 था, उसके बाद आपका अभी हमने क्या क्या किया, 7 और 8, 7 था और 8 था। इन 4 नंबर्स की साइक्लिसिटी होता है 4। 2378, 2378, 2378 की साइक्लिसिटी क्या होता है, 4। 4 नंबर के बाद ये रिपीट होता है। बाकी इसके सारे कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ, बस इतना ध्यान रखना कि 2378 की साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। इसके अलावा देखो 0, 1, 5, 6 इन सब की साइक्लिसिटी क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इस सब में सेम आएगा, 1 का लास्ट में कितना भी कर दो 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा, 0, 1 का यही आएगा। तो इन सब की साइक्लिसिटी होता है 1, पुनरावृत्ति, मतलब रिपीट कब करेगा, हर अगला, मतलब इनकी सब सेम होता है पर साइक्लिसिटी एक बोल सकते हैं हम इसको। 2378 का क्या होता है, 4। देखो कितने नंबर हो गए, 0, 1, 2, 3, उसके बाद आपका 5, 6, 7, 8 हो गया। तो क्या क्या बच गया, एक 4 बच गया है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, अभी मैंने बताया ना आपको, ऑड पावर और इवन पावर लगता है। तो 4 का ऑड पावर जब होता है, जैसे 4 का पावर 1 होता है, क्या आता है 4, और 4 का पावर जब हम लोग इवन लेते हैं 2, तो कितना आ जाता है, 4 का पावर होता है 16, यानी कि लास्ट में आता है 6। तो 4 का इवन पावर में और ऑड पावर में ये आ जाता है। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब खाली 9 पढ़ना है हमें। तो याद रखना यहाँ पे 4 की ऑड पावर 4, इवन पावर 6 आता है। 0, 1, 2, 0, 1, 5, 6 का 1 ही आता है, 2, 3, 7, 8 का 4 आता है। साइक्लिसिटी इतनी चीजें ध्यान रखना है। चलो अब 9 का देख लेते हैं क्या आता है भाई। 9 का देखो, 9 का पावर 1 9, यानी कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 9 आएगा। पावर 2 में 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 9 की पावर 3 में 729, यानी कि 9 आ रहा है। 9 की पावर 4 में 6561, यानी कि 1 आ रहा है। तो इसको देख के हमें यहाँ भी यही है कि जब 9 का पावर होगा ऑड तब आंसर आएगा, यूनिट डिजिट होगा 9। जब 9 का पावर होगा इवन तो आएगा इसका 1। तो ये भी लिख दो भाई, ये 4 जैसा है। देखो 4 में क्या हो रहा था, ऑड पावर आने पे और 4 का इवन पावर आने पे। जब 4 का ऑड पावर आता है तो 4 होता है और इवन पावर आता है तो 6 होता है। ऐसे ही जब 9 का ऑड पावर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 9, और जब 9 का इवन पावर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1। बस ये दो अलग है, ये दो एक जैसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बाकी मैंने आपको पहले बता दिया है। देखो अब सभी समझ लो, 0, 1, 5, 6 के साइक्लिसिटी 1 होता है और ये क्या आते हैं, ये सेम होते हैं। इसका जो यूनिट डिजिट है 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 4 का ऑड में 4, इवन में ये हो जाएगा। और 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी 4 है, मतलब 4 के बाद रिपीट होता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। उसके बाद निकालना हो तो कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इतनी चीज़ें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
क्लियर हो गया इतनी चीज़ें आप लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। 2 की पावर 105 प्लस 4 की पावर 675 प्लस 5 का पावर 895। ठीक है, और इसको बनाओ। चलो जल्दी से मुझे अब बताओ, सॉल्व करके बताओ जल्दी से, कोई कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा। जल्दी से बताओ, दो कमेंट करके कितना आंसर आएगा। चलो पहला है, मैं ही बता देता हूँ, ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको सारे बता रखे हैं। देखो 2 का पावर अगर 105 दिया है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 26 4 जा 104 होगा, तो 1 बचेगा, यानी कि 2 का पावर 1 यानी कि 2 ही होगा, प्लस 4 का पावर 675 है भाई। तो मैंने आपको बोला था कि 4 का पावर जब ऑड होता है तो क्या होता है, और जब इवन होता है तो क्या होता है। 4 का पावर जब ऑड होता है तो 4 होता है, और जब इवन होता है तो क्या होता है, 6 होता है। मैंने बताया था ना 4 और 6, तो इसका मतलब यहाँ तो ऑड है, तो 4 का पावर ऑड है यानी कि क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4। 5 का पावर कुछ भी हो जाए, 5 का पावर कुछ भी हो जाए आता है 5, तो मतलब फाइनली क्या हो रहा है, 2 + 4 + 5, तो कितना हो गया, 6, 4 और 2 6 5 11, 11। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, देखो लास्ट में, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा इसका यूनिट प्लेस, 1। ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप अपने मन से बना सकते हो। जल्दी से इसे नोट कर लो, आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। 25, 16, 21। चलो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपको इधर के कोई नंबर से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। देखो 5 × 6 कितना होगा, 30 × 1 कितना होगा, 30, और 30 का लास्ट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है 30 का, 0। हमें बस यही करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आसान ही होता है, आप ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को कर पाओगे। मैंने सारे बेसिक चीज़ें आपको बता दिया है, अब जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो ये 4 का पावर क्या है, इवन है। आपको पता है 4 का पावर इवन में क्या होता है, 6। 5 का पावर कुछ भी हो जाए होगा 5, ये हो जाएगा 11। लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1। इतना ही आसान है, आप लोग ऐसे सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। मुझे लग रहा है आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। आप लोग नोट डाउन करते रहो, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें।
देखो अब ये क्वेश्चन करना है, मान लो 41 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1 यानी कि 7। 8 है 42, 4 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, तो 8 का 2 हो जाएगा, या यहाँ लिख दो 7 का पावर 1, 8 का पावर 2। इसको 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि पता है ना आपको 7 8 3, मैंने आपको क्या क्या बताया था, 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। ये सब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई 3 का पावर क्या बचेगा, 3। 7 का पावर 1 है 7, 8 का पावर 2 कितना होगा भाई 64, और 3 का पावर 3 हो जाएगा 27। हमें भी अगले डिजिट का कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ लास्ट देखना है। देखो 7 और 4 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 18। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई 7 प्लस इसका यूनिट डिजिट 4 प्लस इसका यूनिट डिजिट 7, 18 आ गया, मतलब लास्ट डिजिट क्या आ गया, 8। ये है इसका यूनिट डिजिट। आप थोड़ा ब्रेन लगाओगे, ये तो मुझे आपको समझाना, इतने स्टेप लिखे आप यहीं समझ जाओगे भाई। इसकी पावर 1 बच रहा है मतलब 7, इसकी पावर 2 बच रहा है 64 यानी कि क्या हो जाएगा 4, इसकी पावर 3 बच रहा है यानी 27 यानी क्या हो जाएगा लास्ट में 7। तो यहीं से समझ जाओगे 18 और इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ये तो ब्रेन में ही किया जा सकता है, मैं स्टेप बाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम इतना स्टेप लिखने हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यही कॉन्सेप्ट हमें लगाने हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके बताओ, जल्दी से बताओ सॉल्व करके, मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलो देखो क्या दिया हुआ है, 15 प्लस 26 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 14। अच्छा यहाँ हो नहीं रहा है, चलो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 15 प्लस 26 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 21। आपको लास्ट डिजिट को कुछ करना ही नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ जो है मतलब इधर वाले डिजिट की कोई जरूरत नहीं, इसे देखना। देखो 5 और 6 11 2 13 7 20, ये 0 था इसलिए इसका कोई यूज नहीं। 24 5 25 कितना आ गया 25। तो इसका लास्ट डिजिट कितना 5, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा 5। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखो इसमें भी हमें ये 21 को कुछ नहीं करना, 25 से ये इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना। देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 9 33 हो गया। यानी कि कितना होगा 33। इसका लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इसका है 3। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। चलो करके बताओ, इसे सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से। जल्दी से बताओ।
चलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्या दिया हुआ है। 41 इंटू 42 इंटू 43 44 45 46 47। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई अगर 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5, और 5 को किसी भी एक बीच में इवन नंबर आ जाए तो यूनिट डिजिट होगा 0। यहाँ 45 है भाई, 5 तो है। और एक और बात, इसमें हमें इस 4 को कुछ नहीं करना है, इन सबको आप समझते हो ना, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। ये इस बीच में हमें यहाँ 5 मिल गया है और 5 के साथ ये इवन भी है, यहाँ पे भी इवन है। एक भी इवन आ गया तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्टली आएगा 0। 5 देखा तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में 0 लगा दो भाई, आप इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करो। आपको क्या देखना है कि यहाँ आ गया है 5 और इसके साथ यहाँ इवन नंबर है, तो फिर सीधा 0 आंसर आएगा, बिना ब्रेन लगाए, बिना बहुत ज़्यादा सर दर्द किए, बिना बहुत मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट आंसर आएगा। आंसर क्या होगा आपका भाई साहब? आंसर होगा बी। आपका आंसर होगा बी। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट, और यूनिट डिजिट के कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से बना लोगे। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमें इनका कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इतने बड़े नंबर बनाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है इसका, इसके हिसाब से ही लॉजिक लगाना है। और मुझे यहाँ फिर से दिख गया है ये 5 है, लेकिन देखो यहाँ 1 7 3 7 3 7 सारे ओड डिजिट है। तो 5 को मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, 5 इंटू ऑड डिजिट इक्वल्स टू ऑलवेज आंसर आएगा यूनिट डिजिट 5, और 5 इंटू इवन होगा तो आएगा 0। तो यहाँ भाई 5 इंटू ऑड है तो आंसर आ जाएगा बी, यानी कि 5 is the right answer of this question. I hope you guys understand very well। और इस तरह के ट्रिक से आप बहुत लंबे क्वेश्चंस को बहुत सेकंड, कुछ सेकंडों में कर पाओगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से कंटिन्यू बने रहिए। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग चलो करके बताओ, जल्दी से इसको बताओ करके, जल्दी से इसे बताओ करके क्या आएगा। देखो ये जो सिंबल है इसका नाम है फैक्टोरियल। अगर मैं लिखूंगा 4 का फैक्टोरियल, एक तो फैक्टोरियल ऐसे होता है, बाकी ऐसे करके ये सिंबल आता है फैक्टोरियल। तो इसका मतलब होता है कि भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका फैक्टोरियल है वहाँ से 1 तक मल्टीप्लाई करना। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 इंटू 1, यानी कि 24 हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 6। अगर हम लोग 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2। अगर हम लोग 5 का फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, इंटू 3 60, इंटू 2 120, यहाँ हो गया। तो हालांकि आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि 5 इंटू ऑड
इक्वल्स टू 5 यूनिट डिजिट और 5 इंटू इवन इक्वल्स टू 0। तो 5 का यहाँ इवन तो हो ही गया है भाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 लास्ट में आना ही है। तो 5 के ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी के 0 आएंगे, क्योंकि उसमें 5 जैसे 6 का लोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, इतना समझ में आ गया आपको, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा, अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 720। तो क्या आ गया लास्ट में, 0। तो अब पूरा नहीं निकालना है, 5 के ऊपर जो भी फैक्टोरियल आएगा सबके आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा, क्योंकि उसके बाद तो 5 आना ही है। तो 26 भी आ गया तो इसके आंसर 0 आएंगे। या आप की पॉइंट्स नोट कर सकते हो कि अगर फैक्टोरियल निकालने को आ जाए तो 1 टू 5 तक के या 4 तक के फैक्टोरियल लर्न कर लो भाई, बाकी सब का 0, मतलब ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर जो भी फैक्टोरियल निकालना है हमें वो सब क्या हो जाएगा, 0 होगा सबका आंसर। 5 से ऊपर जो भी फैक्टोरियल निकालना है उसका आंसर आएगा 0। ये सब लर्न हो जाना चाहिए ताकि एग्जाम में आए तो आप 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 20 19 18 ऐसे करने जाओगे सदियों बीत जाएंगे। तो लर्न करना है कि 5 के ऊपर सभी फैक्टोरियल के लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 तक पहुंचने में 0 आ गया तो आगे 0 ही आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है तो सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। 8 का पावर 37 है भाई, तो 8 का पावर 37 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 4, क्योंकि मैंने बताया था आपको 2 3 उसके बाद क्या था 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लर्न हो जाए आपको, 2 3 7 8 की 4 होती है। तो 4 से डिवाइड करोगे 36, 4 9 जा 36, 1 बचेगा। तो 8 का पावर 1 यानी कि 8 हो जाएगा इसका क्या, यूनिट डिजिट। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, मजे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो फिर से यहां आ गया है 5, जैसे 5 आ गया है बराबर, जैसे ही 5 आ गया है और आपको क्या देखना है इसमें कि बीच में कोई इवेंट आ रहा है क्या, बीच में कोई इवेंट आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो सीधा आंसर आ जाएगा 0, अगर ओड आएगा सारे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ तो क्या इवेंट आ रहा है इसमें, जल्दी बताओ, या ओड आ रहा है सबके बाकी के पावर्स देख के। चलो कोई लॉजिक लगाए, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है यार, ब्रेन लगाओ। मैंने क्या कहा था भाई, 6 का पावर देखो 5 और 6 का कोई भी पावर हो आता तो यूनिट प्लेस पे 6 और मतलब 5 और 6 ही है, 6 का 6 ही आता है 5 का, तो इसका 6 तो आएगा ही। तो ये 6 यूनिट ये हो गया इवन और इसका 5 आएगा तो यानी कि 0 इसका आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही समझ पाओगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो जरा इसको आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर आपको लॉजिक लगा पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ।
चलो कमेंट नहीं है आप लोग का, मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे है 4 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2, फिर 4 का पावर 3 डॉट 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 499 तक और 900 तक है। तो मैं दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ। इसका मतलब हुआ 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 7 प्लस 4 का पावर 99 तक। ये हो गया। इसके बाद इसका देखो 9 का पावर 2 प्लस 9 का पावर 4 प्लस 9 का पावर 6 प्लस 9 का पावर 100 तक। तो हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला था 4 का पावर जब ऑड होता है तो इसका 4 आता है, और 4 का पावर जब इवन होता है तो क्या आता है भाई 6। 9 का पावर जब ऑड होता है तो क्या आता है 9, और 9 का पावर जब इवन होता है क्या आता है 1। ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो एक बात बताओ, देखो 4 का पावर 1 3 5 7 सब कितने हैं, मतलब ऑड है, तो इसका मतलब क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो यहाँ भी 4 प्लस 4 डॉट 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 99 तक दिया है, मतलब शुरू किया क्या है 1 से, यहाँ दिया है 99 तक, और सबके बीच 2 की गैप है, यानी कि यहाँ टोटल 50 हो रहे हैं। तो हम करेंगे 4 इंटू 50 प्लस, क्योंकि आपको एवरेज में भी सीखा है 1 है फिर 3 है फिर 5 है, तो इसका क्या 99 प्लस 1 100/2 करोगे, यानी कि टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ 50 का गैप आ रहा है। और ऐसे देखो यहाँ 2 4 6 ऐसा 100 तक जाओगे तो ये भी क्या हो रहे हैं, ये 50 आ रहे हैं। यहाँ पे पहला 2 है तो इस तरह से, या 100 प्लस जो है ना ये 2 करके करोगे तो भी आ जाएगा। बट आप ऐसे देखो जब 2 से शुरुआत हो रही है तो 100 तक जाना है, मैं भाई 2 इंटू 50 करोगे ना तो 100 आएगा, और यहाँ तो 1 से ही शुरू हो गए इसलिए 99 पे 50 रेडी हो जाएगा। तो 50, तो अब 9 की पावर कितनी होती है भाई, अगर ऑड हो तो 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इसका मतलब 1 इंटू 50। तो फाइनली हो जाएगा 4 इंटू 50 200 प्लस 50 250, यानी कि इसका लास्ट में क्या है यूनिट प्लेस पे क्या है 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो लाइव लेक्चर में आइए। अभी डेली मेरा जब तक ये लेसन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कैसे चलने वाला है, इसी टाइम पे 1 आवर्स का लेक्चर चलने वाला है जो कि है नंबर सिस्टम। और इसके बाद जो है 3 से 6 मेरा डेली है अभी, जो आज मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक का एक टॉपिक है, फिर आगे और लेसन्स पढ़ेंगे। तो डेली मेरा 1 से 2 हो रहा है लाइव लेक्चर्स और 3 से 6 हो रहा है लाइव लेक्चर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइव में 1 से 2 और 3 से 6 में जुड़िए। आपको कहीं कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, चाहे ये एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं, वहाँ अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई इशू होगा तो ज़रूर पूछ लीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मैं कल मिलूँगा आपको 1 बजे, और अभी मैं 3 बजे फिर लाइव आऊँगा जो अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूँ 3 से 6 में। तो तब तक बढ़िया से फिट रहिए, फाइन रहिए, खुश रहिए। कल मतलब आज 3 बजे फिर से आ रहा हूँ लाइव लेक्चर लेके। थैंक यू।